सरोजेंद्र सनातनी में समस्त श्रद्धेय जनों का स्वागत है। मैंने अनंत चतुर्दशी के दिन फर्रुखाबाद के नीम करोरी ग्राम में बाबा के धाम में मंदिर के सम्मुख घटी एक चमत्कारिक घटना का वर्णन आप सबको पिछले वीडियो में सुनाया है और उसके पश्चात मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताऊं जो अभी भी बाबा महाराज के भक्तों के साथ बराबर घटती रहती हैं। और इसके लिए मैंने आश्रय लिया स्मृति सुधा नामक पत्रिका का। इसी पत्रिका में घटित एक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये संस्मरण कानपुर के रहने वाली श्रीमती तिवारी जी का है, जिन्होंने बताया कि वो एक डॉक्टर साहिबा के घर खाना बनाने का कार्य करती थीं। डॉक्टर साहिबा बहुत बड़ी भक्त थीं बाबा जी महाराज की, और वहाँ पर जाने से उन्हें भी बाबा के प्रति मन में बहुत भक्ति उत्पन्न हो गई और वो भी बाबा जी के प्रति श्रद्धा भाव रखने लगी। उन्होंने बताया कि कानपुर के पनकी धाम में बाबा का जो नया हनुमान मंदिर बना है वो वहाँ भी गई और गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने वहाँ भंडारे में प्रसाद भी पाया। उसके पश्चात उन्हें बाबा के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वो बताती हैं कि उनके परिवार में एक बेटी और एक बेटा है और बेटा बड़ा है। कुछ समय के लिए बेटा बम्बई चला गया और वहाँ जाकर उसके मन में पता नहीं कैसे विचार उत्पन्न हुए कि वो एक तमंचा खरीदने की बातें करने लगा। उसने वहाँ पर जो कुछ भी धन अर्जन किया था उससे वो तमंचा खरीदने की जिद करने लगा। श्रीमती तिवारी बताती हैं कि मैं बहुत दुखी हो गई और डॉक्टर साहिबा के घर गई और उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके बेटा तमंचा खरीदने की जिद कर रहा है और वो इस तरह से बर्बाद हो जाएगा, और अगर बेटा बर्बाद हो गया तो वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहिबा ने उनसे बाबा के सम्मुख प्रार्थना करने के लिए कहा। श्रीमती तिवारी बताती हैं कि मैंने बहुत सच्चे मन से, दुखी मन से बाबा जी महाराज के सामने प्रार्थना करी, और जब मैं घर पहुंची तो बच्चा तमंचा खरीदने के बाद बिल्कुल भूल गया था। वो बताती हैं कि कुछ समय पश्चात बेटा फिर से बम्बई जाने की जिद करने लगा। वो बताती हैं कि बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माना, तो उन्होंने जाने के लिए नाश्ता आदि बनाना प्रारंभ कर दिया और मन ही मन वो बाबा महाराज से प्रार्थना करती रही कि इसको बम्बई जाने से रोक लीजिए। क्षमा कीजिएगा, अब उसे मुंबई कहते हैं। तो वो मन ही मन बाबा महाराज से प्रार्थना करती रही और अचानक से बेटे का मन पलट गया और उसने मुंबई जाना स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा, बाबा महाराज ने मुझे दोबारा संकट से उबार लिया और मैं उनको बारंबार नमन करती हूँ कि वो मुझे बराबर संकट से उबार रहे हैं। बाबा महाराज ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सत्य है कि बाबा जी आज भी भक्तों पर कृपा भी कर रहे हैं और उन्हें समय समय पर दर्शन देते रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? बाबा महाराज ने तो शरीर बहुत पहले ही छोड़ दिया, किंतु जो स्वयं प्रभु हो, ईश्वर हो, वो तो हर समय हर जगह उपस्थित हो सकता है। और हमारे बाबा जी तो स्वयं प्रभु के अवतार ही थे। मैं आज प्रातः ही बरसाना के रहने वाले विनोद बाबा जी, जो प्रिया कुंज आश्रम बरसाना में निवास करते हैं, उनका एक प्रवचन सुन रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। तो विनोद बाबा जी बोले कि जब धरती पर
ईश्वर अवतार लेते हैं तो उनका सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो कोई शिष्य नहीं बनाते, वो कोई चेला नहीं करते। और हमारे बाबा जी महाराज ने भी कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, कभी किसी को दीक्षा नहीं दी। वो कहते थे कि हम किसी को चेला वेला नहीं बनाते हैं। बाबा जी महाराज कभी किसी को कोई प्रवचन भी नहीं देते थे। वो तो कहते थे, आओ खाओ और जाओ, सबको खाना खिलाओ, सबका पेट भरो और सबको प्रेम करो, सब में बस केवल ईश्वर को देखो। श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ संभव है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय सिया राम जी की।